हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर आपको हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एस्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में। जो एस्कोडेक्स एलएस है ये इसका ब्रांड नेम है और इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। ये एक शेड्यूल एच की मेडिसिन है। शेड्यूल एच का मतलब होता है कि ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। जब आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। ये आपको मार्केट में 98 रुपये के एमआरपी में मिलेगी, यानी 98 रुपये के आसपास ही आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। तो इसमें जो एपीआई पाए जाते हैं जैसे लेवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेनिसिन। जो इसमें लेवोसाल्बुटामोल पाया जाता है इसको हम लेवोसाल्बुटामोल सल्फेट भी कहते हैं, जो एक ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और ये साथ में हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में स्मूथ मसल्स होते हैं उनको भी रिलैक्स करने का काम करती है। और इसमें जो एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है ये एक म्यूकोलाइटिक एजेंट है। म्यूकोलाइटिक का मतलब होता है कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस पाया जाता है ये उस म्यूकस को ब्रेक डाउन करके और हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट करने में मदद देती है। और इसमें जो गुआफेनिसिन पाया जाता है ये एक एक्सपेक्टोरेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि जो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है उस म्यूकस को थिन करके हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल आउट करने में मदद देती है, यानी बाहर निकालने में मदद देती है। तो आप जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी किस डिजीज के लिए हम इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला यूज है वो वेट कफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेट कफ का मतलब होता है कि जब हमें खांसी होती है तो खांसी के साथ हमें बलगम आता है जिसको हम फेलगम बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम वेट कफ बोलते हैं। तो वेट कफ के लिए इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका ड्राई कफ में भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई कफ का मतलब होता है कि सोखी खांसी में भी कहीं हद तक ये हमें रिलीफ देती है। और जब हमें नोस्ट्रिल्स ब्लॉकेज हो जाते हैं, यानी हमारा नोज जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। रनी नोज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। रनी नोज का मतलब होता है कि जब हमारी नाक बह रही होती है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। स्नीजिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और साथ में अगर हमारी आंखों से पानी आ रहा है या आंखों में कोई खारिश वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इस मेडिसिन का इस्तेमाल कोल्ड के लिए यानी जुकाम के लिए किया जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये हमें बहुत हद तक रिलीफ प्रोवाइड करती है। अब जानते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं इसके साइड इफेक्ट, यानी किसी बंदे में आपको देखने को मिल सकते हैं और किसी बंदे में ये साइड इफेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। तो इसके जो रेयर साइड इफेक्ट होते हैं जैसे डिजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है यानी उल्टी आ सकती है, आपके टेस्ट में चेंज हो सकता है, या आपका जो मुंह है वो सूख सकता है यानी ड्राई माउथ की कंडीशन हो सकती है, या डायरिया हो सकता है यानी दस्त लग सकते हैं, हेडेक हो सकता है यानी सिर में दर्द हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं यानी आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे वगैरह पड़ सकते हैं, या स्लीपनेस हो सकता है यानी स्लीपनेस का मतलब होता है कि आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट थे। अब जानते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, यानी हमने कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो ध्यान में रखनी है और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। तो जो पेशेंट अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल के साथ इस मेडिसिन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो ड्रॉजीनेस और स्लीपनेस के चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा आपने प्रेगनेंसी में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो फीटस की डेवलपमेंट होती है उस फीटस की डेवलपमेंट पे ये अफेक्ट कर सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर्स होती हैं यानी जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर न करें। और साथ में ड्राइविंग में भी आप इसका इस्तेमाल न करें, क्योंकि ड्राइविंग में ये अनसेफ है। अगेन ये ड्रॉजीनेस और स्लीपनेस काज कर सकती है। और जिन पेशेंट को किडनी रिलेटेड डिजीज है या लिवर रिलेटेड कोई डिजीज है तो वो भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर। अब जानते हैं हमने कौन सी ऐसी डाइट लेनी है जो इस मेडिसिन के साथ हमने लेनी है और जो हमें कफ रिलीफ में हेल्प करेगी। तो आपने जो डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क हो गया या मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें होती है उनको अवॉइड करना है,
क्योंकि जो मिल्क से बनी हुई चीजें होती है वो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं। और साथ में आपने जो फ्लूइड होता है वो जितना हो सके फ्लूइड आपने ज्यादा लेना है, क्योंकि फ्लूइड जो होता है वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होता है उसको थिन करने में हेल्प करता है। और साथ में क्या करना है, आपने जो सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी जो खट्टे फल होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि जो खट्टे फल होते हैं वो हमें जो हमारी कफ होती है, जब हमें कफ होती है यानी खांसी होती है तो खांसी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए आपने जो सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं उनका इस्तेमाल इस मेडिसिन के साथ आपने नहीं करना है। और साथ में आपने क्या करना है कि जिन फ्रूट्स में वाटर कंटेंट ज्यादा होता है उन फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है। जैसे आपने वाटरमेलन का इस्तेमाल करना है, पियर्स का इस्तेमाल करना है, पाइनएप्पल का इस्तेमाल करना है और साथ में पीच वगैरह जो होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनमें जो वाटर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और जो वाटर होता है हमें खांसी में बहुत रिलीफ देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी एस्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।